हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज की वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? द प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। जो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उनके प्रोड्यूसर्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सच ग्लैंड विच सिक्रीट हार्मोन। Those these hormones are extremely important secretion for the regulation of body activities। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज क्यों होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक, द फुल सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी इंक्लूड न्यूमरस ग्लैंड। जो हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ये हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब एक और होता है, एक तो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक और ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? किसको पता है? जिसको पता है एक बार कमेंट में डालो। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे वो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। मतलब वो एक तरीके से ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द एट द साइट ऑफ एक्शन। और वो क्या करते हैं? वो किसी के थ्रू भेजते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लाइट जल रही है, मैंने वहाँ से बटन दबाया तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो किसके थ्रू हुई? वायर के थ्रू। तो ये हो गया एक तरह से हमारा डक्ट ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसी प्रकार आजकल वो चल रहे हैं एलेक्सा वाले, ठीक है, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, एक म्यूजिक सिस्टम ले लो, आपने रिमोट से चलाया, ठीक है, रिमोट कंट्रोल कार ले लो, सबसे बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार है, उससे हमने कमांड दी कि अब आगे चलो, वो आगे चलेगी, अब पीछे चलो, वो पीछे चलेगी। तो वो क्या हो गया हमारा? वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, मतलब डक्टलेस, कोई इसमें एक कोई भी डक्ट का पाथवे नहीं है। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ना जब मैं तेज बोल रहा हूँ ना तो थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा समझ जाना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे देखो लिखा है डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं because their secretion are poured directly into the blood and not through any duct। क्योंकि इनका जो सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है, किसी भी डक्ट के थ्रू नहीं होता है। अब हार्मोन क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड तो समझ लिया कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और हार्मोन सिक्रेट होते हैं किसके थ्रू? डायरेक्ट ब्लड में, कोई भी डक्ट के थ्रू हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो किसी भी डक्ट के थ्रू हमारा जो हार्मोन है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं हार्मोन क्या होते हैं। क्या हार्मोन क्या होते हैं? तो दीज आर द सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स इन द बॉडी हुज इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ टारगेट ऑर्गन और सेल ओनली। तो हार्मोन्स वो सिक्रेशंस होते हैं किसी भी स्पेसिफिक सेल के थ्रू या किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड के थ्रू बॉडी के अंदर, जो हमारी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टारगेट ऑर्गन या सेल में। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर सेल्स विच ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल कॉमन फंक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स या उनके सेल्स एक कोई भी कॉमन फंक्शन, ओवरऑल कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स ने एक साथ कोई एक कॉमन फंक्शन करा, वो हमारा बन गया सिस्टम। सिस्टम क्लियर हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम, जब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलजुल कर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, हो गई। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? आइए टॉप टू बॉटम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थायराइड है, ये जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके क्या सिक्रीशंस होते हैं, क्या इनकी डिजीजेस हो सकती हैं हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन से। हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या डिजीज होगी, अगर हाइपर सिक्रेशन क्या होगा तो क्या डिजीज होगी, ये हम सब इनको हर एक वीडियो में अलग अलग डिस्कस करेंगे। 9 ग्लैंड्स
लगभग 7 वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में हम 2 जो छोटे छोटे ग्लैंड हैं उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर आता है हमारा पाइनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स। गोनाड्स में हमारा क्या होता है? टेस्टिस इन मेल्स, मेल्स में होगा हमारे टेस्टिस, और ओवरी इन फीमेल। गोनाड्स में हमारे 2 ही आते हैं, गोनाड्स ग्लैंड है, ये 2 सेल्स आते हैं हमारे टेस्टिस मेल्स के अंदर, ओवरी फीमेल्स के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हार्मोन की हमारी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन। हार्मोन की क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हम बता चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, कोई भी डक्ट के थ्रू किसी भी ग्लैंड तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनके कहने का मतलब ये है कोई भी लिम्फ के थ्रू नहीं जाता है, सब ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, लिम्फ के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है, सीधा ब्लड में ये सिक्रेट होते हैं। सेकंड आता है दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स एंड सेल यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं टारगेट ऑर्गन और सेल्स पे, कोई भी टारगेट ऑर्गन और सेल्स पे टारगेट करते हैं, वो एक्ट करते हैं अवे फ्रॉम देयर सोर्स। फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड नहीं, सॉरी, फॉर एग्जांपल हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा LH निकला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या FSH निकला एंटीरियर पिट्यूटरी से, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा LH निकला या FSH निकला। LH और FSH आप जानते होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, उसके एंटीरियर लोब से हमारा LH और FSH निकला, जिसने कहाँ पे एक्ट करा? टेस्टोस्टेरोन पे, कि भाई तुम स्पर्म बनाओ या टेस्टोस्टेरोन सेल्स बनाओ या मत बनाओ। तो देखिए ग्लैंड कहाँ पे है, हार्मोन कहाँ पे सीक्रेट हुआ, इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन एंड सेल्स अवे फ्रॉम देयर सोर्स, मतलब सोर्स कहाँ है और कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। ये जो हमारे जो हमारे हॉर्मोन्स हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फॉर एन एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकला, ठीक है, वो बहुत एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो उसका इतना ज़्यादा एक्टिव है कि 30 लाख में एक, ठीक है, उसकी एक वैल्यू कितने में? 30 लाख में, ठीक है। उसके 30 लाख में एक यूनिट, इतना ज़्यादा, अगर इतना भी निकला ना 30 लाख में उसकी एक यूनिट, तो वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव होगा। और क्या कहते हैं, ये हमारा ये हो गया, ये पता चल गया कि भाई हार्मोन्स हमारे बहुत जरा सी क्वांटिटी में भी निकलेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट में, वो भी हमारा उतना ही एक्ट करेंगे जितना ज़्यादा, और ज़्यादा निकल गए तो क्या होगा, कम निकल गया तो क्या होगा, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट, केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड, अमाइन एंड स्टेरॉइड, ठीक है। केमिकल नेचर की बात करें हार्मोन्स की, तो कुछ होते हैं हमारे पेप्टाइड, कुछ होते हैं हमारे अमाइंस, कुछ होते हैं स्टेरॉइड। हेलो, यहाँ ध्यान दो। अब इसका मतलब है अगर पेप्टाइड है तो वो प्रोटीन होगा, मतलब पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। इसका एग्जांपल हो गया हमारा इंसुलिन, ठीक है। अमाइंस है तो वो डेरिवेटिव होगा अमाइनो एसिड का, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। इसका एग्जांपल हो गया हमारा एड्रिनलिन, इसका हमारा एग्जांपल हो गया एड्रिनलिन। और अगर स्टेरॉइड है तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन, इसका एग्जांपल हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। क्या होते हैं ये? डेरिवेटिव हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल से निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलते हैं हम, ये हमको ये डेरिवेटिव, दीज आर डेरिवेटिव्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। स्टेरॉइड्स हमारे डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीन, पेप्टाइड, इंसुलिन, अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, एग्जांपल एड्रिनलिन। स्टेरॉइड्स
डेरिवेटिव्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, एग्जांपल हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक, चलो फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, देयर एक्सेस। अब एक बात समझिए, कोई भी काम लिमिट में अच्छा लगता है, लिमिट से कम भी वो अच्छा नहीं लगता है, लिमिट से ज़्यादा हो वो भी पसंद नहीं है। ठीक है, यही केस हमारे हार्मोन्स के साथ है कि भाई अगर उनका एक्सेस हुआ, एक्सेस मीन्स हाइपर सिक्रेशन, मतलब ज़्यादा उनका सिक्रेशन हुआ, या ओवर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ओवर सिक्रेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम शब्द आंसर राइटिंग में। और डेफिशिएंसी मतलब उनका कम रिलीज होना, हाइपर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन, बोथ में लीड्स टू सीरियस डिजीज और कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सीरियस कंडीशंस वो कॉज कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कि हर ग्लैंड का ओवर सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, और हाइपर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन से। इतनी बात क्लियर हो गई। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, देयर एक्सेस। एक्सेस मीन्स हाइपर सिक्रेशन या ओवर सिक्रेशन, और डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन्स हाइपो सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन, बोथ में लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और सीरियस कंडीशंस, सीरियस डिजीज। ठीक, ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट, दीज आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो भी हमारे हार्मोन्स हैं वो एक बार रिलीज होते हैं, अपना काम करते हैं और फटाफट बॉडी से खत्म। ये नहीं कि रिलीज हुए और अपना पैर पे पैर रख के तैयार होकर अपना बढ़िया कोट पैंट पहन के बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। रिलीज हुए, अपना काम करा, पहली फुर्सत में निकल। इतनी बात क्लियर हो गई। दीज आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर देयर एक्शन। ठीक, तो ये था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स होते हैं पूरी बॉडी में, टॉप टू बॉटम। ठीक, और क्या पढ़ा हमने, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, और जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारी हार्मोन की, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, मतलब ये तो हमने आज ही डिस्कस कर लिया। हम पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल ग्लैंड उठाएंगे, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसका क्या सिक्रेशन है, कहाँ पाया जाता है, कि भाई उसकी लोकेशन क्या है, हाइपो सिक्रेशन से कौन सी डिजीज़ होती है, हाइपर सिक्रेशन से कौन सी डिजीज़ होती है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो कंटिन्यू करेंगे आगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने भैया कह लो, छोटा भाई कह लो, बड़ा भाई कह लो, साथ का कह लो, ठीक है ना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं। और जो भी आपको कोई भी टॉपिक समझना हो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि भैया ये टॉपिक समझा दीजिए, तो मैं उस कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लाऊं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।